परफ्यूम का नाम है 9 PM बाय अफनान। तो जानते हैं इस परफ्यूम के बारे में बस इस इंट्रो के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। So welcome back guys to the channel Big Boy Universe. My name is Raghav. So without any further ado, let's get going you lovely people. So परफ्यूम का नाम है 9 PM बाय अफनान, जो कि एक क्लोन है JPG अल्ट्रा मेल का और एक वेरी वेल ब्लेंडेड और हाई क्वालिटी क्लोन है JPG अल्ट्रा मेल का। तो शुरुआत करते हैं इसकी बॉटल से। बॉटल काफ़ी हैवी है, अराउंड 600-650 ग्राम्स की इसकी बॉटल है। काफ़ी हैवी ग्लास की बॉटल है, ट्रांसपेरेंट है, इसका जूस भी ट्रांसपेरेंट है। सामने ब्रांडिंग है, लिखा है अफनान 9 PM, अफनान नीचे 9 PM ऊपर, और नीचे इसके स्टिकर है। अगर आपको दिख रहा हो तो इस पर लिखा है कि वॉल्यूम क्या है इस परफ्यूम का जो 100 ml है, परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या है जो EDP है, और परफ्यूम किस कंट्री में बनाया है जो UAE है। तो इसकी कैप कैसी है? कैप काफ़ी हैवी है, मेटल की है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन अराउंड इतनी हैवी कैप प्रोवाइड करना आई रिस्पेक्ट कि इस क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये इतने बजट परफ्यूम में, जो कि हैट्स ऑफ है इनके लिए। तो कैप की क्वालिटी मेटल है, प्लास्टिक भी हो सकती है, लेकिन मेरे को डाउट है कि ये मेटल ही है। कैप का कलर सिल्वर गन मेटल का है। तो स्प्रेयर का कलर इसका ब्लैक है, अगर आप देख सकते हो। स्प्रेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दिखने में काफ़ी एलिगेंट है। तो परफ्यूम की जो ओवरऑल लुक है वो मॉडर्न क्लासिक इन्होंने लुक कॉपी करने की कोशिश की है, नहीं सॉरी इंस्पायर होने की कोशिश की है। तो कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी वर्ड मेरे को वैसे भी पसंद नहीं है। तो इंस्पायर होने की कोशिश की है कि मॉडर्न क्लासिक लुक बनाए। ये परफ्यूम ऐसे लग रही है कि दिखने में जैसा अगर जेम्स बॉन्ड का सिग्नेचर सेंट हो, ये वैसी परफ्यूम दिखने में लगती है। बट स्मेल वाइज वैसी नहीं है, क्योंकि जेम्स बॉन्ड में थोड़ी मैस्कुलिन, थोड़ी रोबस्ट सेंट चाहिए, समझ लो लेदर के नोट्स चाहिए आपको, वुडी नोट्स चाहिए, ऊद बेस्ड सेंट चलेगी, स्पाइसी सेंट चलेगी, बट थोड़ी रबरी फील हो उस सेंट में, थोड़ी डार्क डेंस सेंट हो तो वो जेम्स बॉन्ड टाइप सेंट बन जाएगी। लेकिन ये काफ़ी जॉली, फ्रेश एंड फ्रूटी सेंट है। लेकिन हाँ, प्रेजेंटेशन वाइज 100% ही जेम्स बॉन्ड टाइप सेंट दिखने में है। तो बात करते हैं इसकी स्प्रेयर की। स्प्रेयर एक्चुअली कैसा है, तो स्प्रेयर को मैं टेस्ट करके बताता हूँ। स्प्रेयर काफ़ी डिसेंट है। स्प्रेयर की रीच, स्प्रेयर की विड्थ काफ़ी अच्छी है, स्प्रेयर का मिस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि टॉप क्वालिटी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस, इवन टॉप क्वालिटी आपके ऑल्टरनेटिव फ्रेग्रेंसेस का भी, आदि फ्रेग्रेंसेस का स्प्रेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इस फ्रेग्रेंस से। तो ठीक है, अबव एवरेज स्प्रेयर है। इसकी स्प्रेयर को मैं 8/10 रेटिंग दूंगा। 1 मार्क काटूंगा क्योंकि इसकी स्प्रेयर का रीच इतना ज़्यादा नहीं है, और दूसरा कि ये शॉर्ट स्प्रे नहीं कर सकता, ये हमेशा ये परफ्यूम से फुल स्प्रे ही कर पाएगी। तो एक दिक्कत ये भी है कि हाँ, ये शॉर्ट स्प्रे नहीं कर पाता है। तो अब बात करते हैं थ्योरी में इसके नोट्स की। तो थ्योरी में टॉप में है एप्पल, वाइल्ड लेवेंडर, बर्गामोट एंड सिनेमन। मिड नोट्स में है ऑरेंज ब्लॉसम, लिली ऑफ द वैली। बेस नोट्स में है एम्बर, टोंगा बीन, वनीला एंड पचोली। तो ये रहे इसके नोट्स थ्योरी में। तो अब देखते हैं कि रियलिटी में इसके नोट्स क्या स्टोरी बताते हैं। ठीक है, तो रियलिटी में आपको टॉप से ही इसको थोड़ा स्वीट एप्पल और बर्गामोट मिल के इसमें थोड़ी स्वीट सार फ्रूटीनेस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि टॉप से ही आपको, टॉप से बेस नोट तक इसमें वनीला और एम्बर की आपको स्वीटनेस मिलेगी ही मिलेगी। वो टॉप नोट से लेकर बेस नोट तक इसमें बरकरार है। तो टॉप से ही आपको एप्पल, बर्गामोट की मिक्सचर मिला के आपको थोड़ी सार, स्वीट, फ्रेश स्मेल मिलेगी। उसके साथ साथ आपको इसमें एम्बर और वनीला की स्वीटनेस मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको सिनेमन के थोड़े नुआंसेस मिलेंगे। तो ये रहा है इसका टॉप में। लेकिन टॉप में एक है कि अगर आप ध्यान से सूंघे इस परफ्यूम को थोड़ा और इन डेप्थ चाहे, तो इसमें आपको थोड़े फ्लावरी नोट्स भी मिलेंगे। तो आपको इसमें वाइल्ड लेवेंडर, ऑरेंज ब्लॉसम और लिली ऑफ द वैली भी डिटेक्ट होंगे अगर आप थोड़ा टाइम बिताए इस परफ्यूम के साथ। आपकी नाक अगर
थोड़ी सेंसिटिव है परफ्यूम को लेके, तो ये नोट्स पे आपको डिटेक्ट होंगे। लेकिन आम बंदे के लिए ये स्वीट, सार, स्पाइसी एंड फ्रूटी बबल गमी सेंट है। तो बेस में जाते ही इसमें आपको एम्बर और वनीला एम्डअप मिलेगा। उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी फ्रूटीनेस आपको एप्पल की मिलेगी। बस यही है बेस में, बस यही है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन कितनी है, सॉरी इसकी लॉन्जेविटी कितनी है, एक्चुअली परफॉर्म कैसा करता है। तो इसकी लॉन्जेविटी कुछ 7 से 8 घंटे है स्किन पे, 12 से 14 घंटे या 14 से 16 घंटे ले लो, 14 से 16 घंटे इसके है क्लोथ्स पे। सिर्फ इंडोर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आउटडोर इतना ज़्यादा होता नहीं हूँ, मैं इंडोर होता हूँ, तो इंडोर में ज़्यादा पता लगता है कि इसकी लॉन्जेविटी कितनी अच्छी है। तो इंडोर में 14 से इसके 16 घंटे की इसकी क्लोथ्स पे लॉन्जेविटी है। और आप 24 घंटे के बाद भी अपनी क्लोथ पे स्मेल कर पाओगे कि परफ्यूम कितनी पावरफुल है। इसका सियाज आपके कबर्ड में घूम रहा होगा अगर आपने शर्ट टांगी होगी अपने कबर्ड में। तो ये रही इसकी लॉन्जेविटी। अब बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन इसका 1.5 से 2 फीट का है स्किन पे और 2.5 से 3 फीट का है क्लोथ्स पे। इतना बढ़िया प्रोजेक्शन है इसका। और सियाज की बात करें तो 1.5 से 2 फीट या घंटे ले लो, 1.5 से 2 फीट का है स्किन पे और 2.5 से 3 फीट का है क्लोथ्स पे। तो ये इसको एक मॉन्स्टर प्रोजेक्टिंग परफ्यूम और एक बीस्ट मोड परफ्यूम कैटेगरी में डाल देती है मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। तो ये रही इसका लॉन्जेविटी। अब बात करते हैं कि ये मैस्कुलिन है, यूनिसेक्स है कि फेमिनिन है। ये 100% मैस्कुलिन सेंट है। टीनेजर्स से लेकर मेन टू द एज ऑफ 40 इसको बहुत अच्छी तरह से कैरी कर पाएंगे। तो ये खासियत है इसके कि टीनेजर्स भी पहन सकते हैं और ओल्ड पीपल भी इसको पहन सकते हैं। तो एक बात मैं कहना भूल गया कि वुमेन भी इसको अच्छी तरह से कैरी कर पाएगी इसकी स्वीट, फ्रूटी और बबल गमी नेचर के कारण। बट ये मेनली बनाई है मेन के लिए। काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है, लेकिन वुमेन भी हाँ कैरी कर पाएगी अगर उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी डोमिनेंट होगी। अब बात करते हैं किस वेदर में इसको पहनना चाहिए। उससे पहले बात करते हैं कि किस ओकेजन में इसको पहनना चाहिए। ये बनी है सिर्फ पार्टिंग के लिए, पार्टिंग, क्लबिंग, दैट्स इट। आप इसको डेली वेयर में भी पहन सकते हो, बट बनी ये सिर्फ स्ट्रिक्टली पार्टिंग के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पार्टिंग में ही पहने। ये स्वीट बबल गमी सेंट है। पार्टी में आप एंजॉय कर रहे हो, पार्टी में आप अपने मूड में हो, पार्टी में आप थ्रिल में हो, पार्टी में लाइट्स है, तो ये उस टाइप के वाइब के लिए बनी है। तो और किसी ओकेजन में, किसी सेमी फॉर्मल ओकेजन या किसी भी और कैजुअल ओकेजन में पहनना इसको थोड़ा अच्छा नहीं, थोड़ा सही नहीं रहेगा। ये उसका डीएनए उस टाइप की सिचुएशन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप इन बाकी सिचुएशंस में इसको रहने दीजिए। तो अब बात करते हैं कि किस वेदर में इसको पहनना चाहिए। ये एक स्ट्रिक्टली विंटर और फॉल बेस्ड सेंट है, बट आप इसको समर में भी कैरी कर सकते हो इसके स्वीट बबल गमी नेचर के कारण। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि इसको विंटर और फॉल में ही पहनिए, क्योंकि तब इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस और ये परफ्यूम विंटर और फॉल में काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगी, ये गारंटीड है। तो मॉनसून में भी आप इसको पहन सकते हो, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा स्पाइसी या डेंस परफ्यूम नहीं है, तो आप क्लॉइंग फील नहीं करोगे। तो मॉनसून में भी आप इसको पहन सकते हो, समर में भी पहन सकते हो, लेकिन टिपिकली ये विंटर और फॉल के लिए बनाई गई है। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट, जब मैंने इसको ख़रीदा था तो 1900 का ख़रीदा था, तब इसकी प्राइसिंग अराउंड 1900 से मैक्स टू मैक्स 2500 चल रही थी। तो मेरे को काफ़ी बार्गेन में पड़ा, मेरे को काफ़ी इट वॉज अ स्टील डील फॉर मी। तो आजकल इसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड 2100 से लेकर 2700 के बीच में है, जो अगर आपको 2200-2300 का ये पड़ रहा है तो काफ़ी अच्छी डील है। आप इसको ग्रैब कर सकते हो, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है, तो मेरी तरफ से थम्स अप है।
तो ये JPG अल्ट्रा मेल के कितना क्लोज है? ये 95 से 97% JPG अल्ट्रा मेल के क्लोज है। इसकी क्वालिटी आई एम सॉरी, इसकी क्वालिटी और इसकी सेंट प्रोफाइल 95 to 97% क्लोज है JPG अल्ट्रा मेल के। आप डिस्टिंग्विश, अगर आपके सामने दोनों परफ्यूम में रखी हो और आपके एक हाथ पे JPG हो और दूसरे हाथ में अफनान 9BM हो, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि JPG कौन से हाथ में है। तो अगर ब्लाइंडली लगाया जाए तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि JPG कौन से हाथ में लगाया है और अफनान कौन से हाथ में लगाया है। आधे रिव्यूअर्स कहते हैं कि नहीं, या आधे बंदे कहते हैं कि नहीं JPG की हायर क्वालिटी है, लेकिन मेरे को पर्सनली वैसा कुछ फील नहीं हुआ। तो ये रही इसकी, ये कितना क्लोज है ये JPG अल्ट्रा मेल के। तो करते हैं इस वीडियो को रैप अप। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरा आज सेंट ऑफ द डे था रसासी दारिच। तो आप बताइए आपका सेंट ऑफ द डे क्या था? सो माय नेम इज राघव, द नेम ऑफ द चैनल इज बिग बॉय यूनिवर्स। So see you in the next video.